नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा के विधायक जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के दरबार पहुंचे। ऐसे में इसके सियासी मायने क्या कुछ सामने आ सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद से। सर, जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा के विधायक पहुंचे हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे से निकल करके सामने आ रही है कि बसपा के एकमात्र विधायक और कांग्रेस के एक विधायक सीधे सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पहुंचते हैं। दोनों नेताओं के बीच और प्रदेश अध्यक्ष के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत होती है। इस बातचीत के बाद अब कयासों का बाजार गर्म है कि क्या बसपा के विधायक पाला बदल करके सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। अब तक जो बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार हुआ करते थे बिहार एनडीए के भीतर, वो अब छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में वे लगातार अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। एकमात्र निर्दलीय विधायक को सबसे पहले उन्होंने अपने पाले में मिलाया, अपने पक्ष में किया, और अब जो है अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की निगाहें या उनकी पार्टी के नेताओं की निगाह बसपा के विधायक पर है और कांग्रेस पर। कांग्रेस में बड़ी टूट होने की खबर है, लेकिन उस टूट के से ठीक पहले बसपा के विधायक प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू के आवास पर पहुंचते हैं। उनके साथ कांग्रेस के एक विधायक होते हैं, दोनों उसी इलाके कैमूर इलाके से हैं, और जमा खान जो चैनपुर से बसपा के विधायक हैं, और मुरारी गौतम जो चेनारी से कांग्रेस के विधायक हैं। ये दोनों पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचते हैं। करीब 1.5 घंटे तक बातचीत होती है। हालांकि बातचीत के बाद दोनों विधायकों ने कहा कि इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। हम क्षेत्र के विकास के लिए कैमूर और उस इलाके के विकास को लेकर के हम सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू से मुलाकात करने आए थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर क्षेत्र का विकास करना था तो उसमें वशिष्ठ बाबू का कहाँ योगदान आता है। न तो वे बिहार में कहीं मंत्री हैं, ठीक है, वे सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन वे किसी पोस्ट पर, सरकार के किसी पोस्ट पर नहीं हैं। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उस हैसियत से वे क्या विकास कर सकते हैं ये तो विधायक जी ही बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। दोनों विधायक भले ही यह दावे कर रहे हों कि इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन जानकार तो यही बता रहे हैं कि इसके राजनीतिक मायने ही हैं। दूसरा क्षेत्र का विकास कुछ नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने हैं। और कहीं ना कहीं बसपा के विधायक को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपने पाले में ला सकती है। इसकी शुरुआत हो गई है। आज वशिष्ठ बाबू ने बसपा विधायक से मुलाकात कर ली है। लेकिन जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल है कि बसपा विधायक के साथ कांग्रेस के मुरारी गौतम जो चेनारी से कांग्रेस के विधायक हैं, वे उनके साथ आए थे। और उन्होंने कहा, गौतम ने कहा कि वे वशिष्ठ बाबू से इसलिए मुलाकात करने आए थे क्योंकि उनका इलाका काफ़ी पिछड़ा है, कई योजनाओं को अपने यहाँ लाना चाहते हैं, इसके लिए इनकी मदद की ज़रूरत है। सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इस हैसियत से हम इनसे मुलाकात करने आए थे। इसके राजनीतिक मायने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास के बहाने राजनीतिक नज़दीकियां जो हैं वो बढ़ाने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है। और लगातार कांग्रेस के जो जीते हुए विधायक हैं, जो 19 विधायक हैं, उन पर लगातार डोरे डाले जा रहे हैं। खबर तो यही है कि 19 में से करीब 11 ऐसे विधायक हैं वो जो लगातार नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, और उन्हीं 11 में से एक मुरारी गौतम जो आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचते हैं। उनसे करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात होती है, दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है। बातचीत के बाद जब बाहर निकलते हैं तब वो कहते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए हम वशिष्ठ बाबू से मिलने आए थे। हम क्षेत्र में कई योजनाओं का इम्प्लीमेंट कराना है, उसमें इनका सहयोग नितांत ही आवश्यक है। इस लिहाज से हम इनसे मिलने आए थे। इसके राजनीतिक मायने नहीं है, लेकिन खबर यही है बिहार की राजनीति में अब तक की यह सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस का विधायक नीतीश कुमार के खेमे में जाकर के नीतीश कुमार के खेमे में गए हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष से 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है। लेकिन तो अब जो है, जो कयास लग रहा था कि कांग्रेस के विधायक जेडीयू नेताओं के संपर्क में हैं, इस बात की अब पुष्टि हो गई है। और अब
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर यह कहीं कुछ बात नहीं है, लेकिन अधिक संभावना है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में नाकामयाब हो रही है। कांग्रेस के नेता दावे जरूर कर रहे हैं कि हमारे तमाम विधायक एकजुट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायक आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस विधायक दल में टूट हो सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर बिहार की सियासत से, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में चुनाव संपन्न हुए उसके बाद लगातार जोड़ और तोड़ और छोड़ वाली राजनीति देखने को मिल रही थी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव का ऑडियो भी वायरल हुआ। हालांकि इन सब के बीच विधानसभा में पृष्ठभूमि मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश पार्टियों की तरफ से की जा रही है कि विधायकों को तोड़ के अपने पार्टी में शामिल करा ले, ताकि इसका सीधा फायदा मिल पाए। इसी कड़ी में आज बसपा और कांग्रेस के नेता पहुंचे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के दरबार, जहां पर घंटों बैठक हुई। ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिहार की सियासत में एक बवाल मच सकता है और एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।